डीयू की सहायक प्रोफेसर की फ्लैट में हत्या, सिर पर भारी वस्तु से किया गया हमला। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र स्थित वसुंधरा एन्क्लेव की सत्यम एन्क्लेव सोसाइटी में दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर देबोस्मिता पॉल की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रोफेसर का शव उनके फ्लैट में खून से लथपथ हालत में मिला। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर उनकी हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार देबोस्मिता पॉल दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर थीं। वर्ष 2017 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन घरेलू विवाद के चलते वर्ष 2022 में वो अपने पति से अलग हो गई थी। उनके पति फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। अलगाव के बाद वो वसुंधरा एन्क्लेव स्थित अपनी बहन के फ्लैट में रह रही थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब उनकी बड़ी बहन ने कई बार फोन करने के बावजूद संपर्क नहीं होने पर चिंता जताई। वीरवार दोपहर करीब 2:30 बजे वो न्यू अशोक नगर थाने पहुंची और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी ही थी कि उनकी बहन सोसाइटी पहुंच गई और एसोसिएशन पदाधिकारियों की मदद से फ्लैट खुलवाया। फ्लैट के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। देबोस्मिता पॉल का शव कमरे के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुलदीप भाई, यहाँ पर वसुंधरा एन्क्लेव में जो मर्डर हुआ प्रोफेसर का, क्या कहना चाहिए? मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ। मुझे सूचना मिली है, सत्यम अपार्टमेंट है वसुंधरा एन्क्लेव की, मेरी विधानसभा में आती है, और जिनकी मर्डर हुआ है बताया गया है कि उनके सर के ऊपर वार किया है। अभी मेडिकल भी किया जा रहा है, क्या पता रेप हुआ है या नहीं हुआ है। सर पे चोट है और काफ़ी, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस अभी आई हुई है मौके पर, लेकिन एक बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है। हम लगातार बार बार ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली में लगातार रोज मर्डर की घटनाएं हो रही हैं, रोज रेप की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली पुलिस मौन है। अभी मैं इस दिल्ली में खड़ा हुआ हूँ। आप सोचो, एक इतनी प्रतिष्ठित अपार्टमेंट के अंदर, सत्यम अपार्टमेंट, जहाँ सिक्योरिटी है, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही तो अपराधी के हौसले कितने बुलंद होंगे, जहां उनको पता है कि कदम कदम के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और मुझे ये पता लगा है कि उनके परिवार के लोग थाने कंप्लेंट लिखाने गए थे, तो पुलिस ने उनको कहा कि सीडीआर आएगी तब बात करेंगे। सीडीआर की जरूरत नहीं होती है, आप लोकेशन से भी ट्रेस कर सकते हो। तो ये बार बार जिस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही है दिल्ली पुलिस की, आज की डेट में दिल्ली में मुझे लगता है उपस्थिति खत्म हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली में जो डर का माहौल है, जब से दिल्ली में सरकार बीजेपी की आई है, 4 इंजन की, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं हैं, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर पूरी व्यवस्था खत्म हो चुका है। जगह जगह रोज अखबार आप खोलोगे 3 हत्याएं, 4 हत्याएं, 2 मर्डर, और आज मुझे बड़ा दुख है कि ये घटना हमारे विधान क्षेत्र में हुई है। हमारे वसुंधरा एन्क्लेव में, मेरा फेज 3 में कितना डर का माहौल होगा लोगों में कि अब लोग फ्लैट के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। रोज आता था ये, सिक्योरिटी गार्डों को पता था कि रोज आता है। देखिए बड़ी बात तो ये कि यहाँ तो एंट्री होती है, जो भी आएगा उसकी एंट्री होगी, नहीं होगी तो फुटेज होगी सीसीटीवी की। तो अभी तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली है, नहीं मिली है, और वो क्या सर्च कर रहे हैं वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी घटना दिल्ली के अंदर है, क्योंकि एक बहुत पॉश अपार्टमेंट के अंदर ये घटना हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की घटना है, क्योंकि इससे पता लगता है कि अपराधियों को डर नहीं है दिल्ली के अंदर, उनके हौसले बुलंद है, उनको पता है हम बच जाएंगे, हम बच के निकल जाएंगे। ये घटनाएं तभी होती हैं। तो ये घटनाएं सामने बार बार आ रही हैं, तो इसका मतलब आज दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। दिल्ली पुलिस किसी काम की बची नहीं है, और नकारा खटारा सरकार दिल्ली में चल रही है।